लेटेस्ट न्यूज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। मालवीय रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर में 10 सितंबर से संप्रदाय के पर्युषण पर्व का शुभारंभ हो गया है। जैन संप्रदाय के अंतर्गत पर्वों में सबसे बड़ा पर्व पर्युषण पर्व है। श्वेतांबर समाज के पर्युषण पर्व 8 दिन में संपन्न होते हैं। इसके बाद दिगंबर समाज के पर्युषण पर्व 10 दिनों के लिए प्रारंभ हो जाते हैं, इसलिए इस पर्व को दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। इसी कड़ी में दिगंबर जैन समाज कल शाम विश्व कल्याण के लिए भव्य झांकी का आयोजन कर रही है। ये झांकी मानवीय रोड होते प्रमुख चौक चौराहों से गुजरेगी। समिति के सदस्य प्रदीप जैन ने बताया कि झांकी का शुभारंभ दुर्ग महापौर धीरज बाकलीवाल अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य अनिल जैन करेंगे। झांकी का मुख्य उद्देश्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज के मार्गदर्शन में चल रहे विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी देना। बाइट प्रदीप जैन, सदस्य दिगंबर जैन दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं और पर्युषण पर्व के 8वें दिन यानी कि 16 सितंबर को यहाँ जो मालवीय रोड स्थित 125 वर्ष प्राचीन दिगंबर जैन मंदिर है, उस मंदिर में हमारे दिगंबर जैन आचार्य पूज्य श्री विद्यासागर जी महामंडराज के सानिध्य में जो जन कल्याण, समाज कल्याण, देश कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों के ऊपर एक झांकी का आयोजन किया जा रहा है। इस झांकी की विशेषता ये है कि इसमें जो भी प्रकल्प आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के सानिध्य में, उनके मार्गदर्शन में समाज द्वारा संचालित किए जा रहे हैं, उन सभी प्रकल्पों की हम लोग प्रदर्शित करेंगे। आचार्य श्री के जो मुख्यतः प्रकल्प हैं, जैसे उन्होंने एक प्रतिभा स्थली का निर्माण कई जगह पर किया है। डोंगरगढ़ छत्तीसगढ़ का ही अंश है, वहाँ बहुत बड़ी प्रतिभा स्थली उन्होंने स्थापित की है, जहाँ की बच्चियों के लिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की शिक्षा, संस्कार युक्त शिक्षा प्रदान की जाती है। ऐसी प्रतिभा स्थली न सिर्फ डोंगरगढ़ बल्कि आपका इंदौर, जबलपुर आदि कई शहरों में स्थापित की गई हैं। इसके अलावा आचार्य श्री द्वारा जबलपुर दयोदर क्षेत्र में पूर्ण आयु के नाम से पूर्णतः आयुर्वेद के आधार पर एक विशाल प्रकल्प तैयार किया जा रहा है। उसमें आयुर्वेद के आधार पर बड़े बड़े रोगों की चिकित्सा का इंतजाम वहाँ किया गया है। साथ ही साथ वहाँ पर शोध कार्य भी आयुर्वेद के किए जा रहे हैं। ये झांकी कहाँ से कैसे निकलेगी और क्या कुछ रूपरेखा होगी? ये झांकी मंदिर का जो प्रांगण है, उसी प्रांगण में लगाई जाएगी और उसमें उन प्रकल्पों को प्रदर्शित किया जाएगा। अपना पूरा परिचय बताएं। मैं प्रदीप कुमार जैन, दिगंबर जैन समाज की तरफ से ये बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। झांकी का मुख्य उद्देश्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज के मार्गदर्शन में विभिन्न प्रकल्पों के बारे में जानकारी देना है, जिसमें एक मुख्य है हथकरघा। यह एक अहिंसक उद्योग है। इस उद्योग में सभी वर्ग के सात्विक जनों को निःशुल्क प्रशिक्षण देना है, जिसमें वो प्रशिक्षण प्राप्त करके वो अपना जीवन यापन कर सकें, वो आत्मनिर्भर रहकर देश के विकास में सहयोग दे सकें। एक है अनुशासन। अनुशासन में संघ लोक सेवा आयोग, सिविल जज व अन्य सभी सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाई जाती है। इस झांकी में आकर्षक झांकी में आप सभी सादर आमंत्रित हैं एवं इस धार्मिक कार्य में सम्मिलित होकर धर्म लाभ लेवें। मैं दिगंबर जैन महिला मंडल की अध्यक्षा श्रीमती संध्या जैन। आचार्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु तुम्हारे तप की चर्चा आज विश्व में होती है, इंद्र सभा में भी तेरे ज्ञान की अर्चा होती है। राजाओं सा वैभव गुरु आपने ठुकराया, मुनि पद गुरु आपने अपनाया। ऐसे ज्ञानी गुरुदेव को हम सत सत नमन हमारा है, शत शत नमन हमारा है। मुझ में इतनी क्षमता तो नहीं है कि मैं आचार्य श्री के गुणों का बखान कर सकूं, पर मैं अपने छोटे से मुंह से थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी।
कि मैं उनके बारे में कुछ कहूँ। हमारे गुरु एक कैसे हैं जिन्होंने सिर्फ जैन समाज का ही नहीं अपितु विश्व के बारे में सोचा। उन्होंने गौशाला, हाथकरघा, बालिकाओं के विकास के हेतु प्रतिभा स्थली, हिंदी भाषा को सम्मान दिलाया। मूक माटी जैसे अनेक काव्यों का आचार्य श्री ने रच दिया। उनके लिए मैं क्या कहूँ, बस धन्यवाद। मैं सुनीता जैन, दिगंबर जैन महिला मंडल की सचिव। जैसा कि प्रदीप भैया ने अभी आप सबको बताया है, आचार्य गुरुवर का संकल्प है भारत को भारत बनाने का प्रकल्प है। इसमें भारत की जो हमारा पुराना भारत होता था उसी के संबंधित कुछ विषयों को हमने उठाया है जो आचार्य गुरुवर हमारे बताए हैं। उसके अलावा एक प्रतिभा स्थली की बात हुई। प्रतिभा स्थली का गुरुजी का मानना है कि अगर हमारी बेटियां संस्कारित व शिक्षित होगी तो हमारा समाज भी शिक्षित होगा, इससे ये देश की भी उन्नति होगी और समाज की भी उन्नति होगी। हथकरघा में गुरुजी ने पूर्ण स्वरोजगार पे गए हैं, आत्मनिर्भर बनने पे जोर दिया है। उसमें युवकों व युवतियों को हथकरघा का प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे वे कपड़ा बना सके, उनको डिजाइन कर सके। ये सारा उस पर प्रकल्प में बताया गया है। और आयुर्वेद में पूर्ण आयु, अभी भी हमने सबने एक महामारी से झेली है, बहुत परेशान हुए हैं। उस महामारी के लिए ही आचार्य गुरुवर के ने एक पूर्णायु नाम से एक प्रकल्प स्टार्ट करवाया है, प्रारंभ किया है। उसमें आयुर्वेद की चिकित्सा व उस पर चिकित्सालय प्लस आयुर्वेदिक का अनुसंधान पूरा किया गया है। जो हमारी आयुर्वेदिक परंपरा थी, पौराणिक काल से जो परंपरा चली आ रही है, उस पर विशेष जोर दिया गया है कि आयुर्वेद को कैसे हम अपने जीवन में लाए और स्वस्थ रह सके, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। मैं अपनी ठीक, मेरा नाम रजत है और मैं गुरुजी से काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ और उन्हीं के प्रकल्पों को हम प्रदर्शित करने जा रहे हैं। और इसमें हमारा पथ प्रदर्शक मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर महाराज जी के द्वारा भी किया गया है, जो मंडी बामोरा में भी विराजमान है। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जैसा कि हमने जो झांकी का आयोजन किया है वो स्थायी रूप से है, जो कि दिगंबर जैन मंदिर मालवीय रोड में दिनांक 16 तारीख को रात्रि 7:30 बजे से समाज एवं सभी लोगों के लिए यह झांकी का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे द्वारा जो हमारे गुरु आचार्य विद्यासागर जी द्वारा गौशाला, जो कि जीव दया के लिए उन्होंने जन जन के लिए सहयोग के लिए इस गौशाला का संपूर्ण भारतवर्ष में सैकड़ों जगह निर्माण कराया है, जिसमें हमारी देसी गायों का हम पूर्ण रूप से देसी गायों का ही हम उपयोग करते हैं, जिसमें उनके द्वारा जो दूध, दही, घी आदि उनसे निर्मित वस्तु उत्पादन होती है, उसका जन जन तक हम यह पहुंचाते हैं। धन्यवाद। मैं अखिल जैन,